नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद जंगी होते जा रही हैं। इस इलाके में एक नया मिलिट्री ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है। रूस, चीन और ईरान की ये तिकड़ी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ताकत का विस्तार कर रही है। दरअसल आसार ऐसे हैं मानो मिडिल ईस्ट में जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए। वॉर ड्रिल में हथियारों की चमक। दो एटमी मुल्कों से दोस्ती की कसम। दिखने वाली है सबसे बड़ी जंग की धमक। मिसाइल की बौछारें, टैंकों की गर्जना, लड़ाकू विमानों से ब्लास्ट, वॉरशिप की तैनाती। मिडिल ईस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने के लिए तीन मुल्क एक छतरी के नीचे आने वाले हैं। इसकी सबसे ताजा तस्वीर यह है। ईरान की जमीन पर रूस के 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट Su-57 फेलॉन की लैंडिंग। ईरान और रूस का मिलिट्री गठजोड़ पुराना है। यूक्रेन जंग में ईरान के ड्रोन ने रूस को ताकत भी दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान वापसी की सूरत बना रहा है और इसमें उसकी पीठ के पीछे रूस के साथ साथ चीन भी खड़ा है। ईरान ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल कर रहा है, हथियारों की ताकत दिखा रहा है। लेकिन ईरानी कमांडर के जो बयान आ रहे हैं उसके पीछे सिर्फ इन हथियारों की ताकत नहीं है, बल्कि दो मुल्कों की ताकत का भरोसा भी है। ईरान की आर्म्ड फोर्स इस वक्त जुल्फिकार 1403 नाम से वॉर एक्सरसाइज कर रही है। लड़ाकू विमान सुखोई 35 से लेकर समंदर में जाग्रोस और शाहिद बागेरी जैसे वॉरशिप और फिर आसमान में कॉम्बैट ड्रोन। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वॉर ड्रिल में ईरान जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से जंग के हर हालात के लिए वॉर रेडी हो चुका है। इस वॉर ड्रिल को लेकर ईरान की नेवी के रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने दावा किया है कि ईरान की आर्म्ड फोर्स किसी भी धमकी के खिलाफ खड़ा होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कूटनीतिक जंग की एक दूसरी बिसात भी बिछी हुई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अगले कुछ दिनों में तेहरान भी पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि इसमें सुखोई 57 फेलॉन के डील की चर्चा हो सकती है। सुखोई 57 वो लड़ाकू विमान है जिसे सीधे सीधे अमेरिका के फाइटर जेट F-35 और F-16 की ताकत का माना जाता है। अगर यह डील हो जाती है या फिर रूस ईरान की वायुसेना को अपने इस लड़ाकू विमान की मदद देने को राजी हो जाता है, तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों को मिडिल ईस्ट में हवाई संतुलन साधने के लिए सोचना पड़ सकता है।
मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत को बचाए रखने के लिए चीन भी की प्लेयर है। अमेरिका के अंदर इसे लेकर भी खलबली मची हुई है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी सेनेटर जॉन कैनेडी ने चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ सेंट्रल और पूर्वी यूरोप से होते हुए इंडो पैसिफिक तक रूस, चीन और ईरान का गठजोड़ अमेरिका और यूरोप की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जॉन कैनेडी ने यह भी कहा है कि चीन और रूस मिडिल ईस्ट में ईरान के वर्चस्व को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रूस और चीन ईरान के साथ एक एक्सिस बना रहे हैं। तीनों मुल्क अमेरिका से अलग अलग भिड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि रूस, चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने वाली है। ईरान लगातार अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो पार्टनर्स की, एलाइज की तलाश में है और जाहिर है कि रशिया और चाइना ईरान की इस रणनीतिक आवश्यकता को समझते हुए उसके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं और इसी प्रक्रिया में Su-35 जैसे विमान को रशिया ने अब ईरान को देने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। जो रिश्ता अब तक सिर्फ महज एक सामरिक दोस्ती तक सिमटा हुआ था, रूस, चीन और ईरान उसे एक सामूहिक शक्ति में तब्दील करने की ओर बढ़ चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वॉर ड्रिल में हथियारों की चमक। दो एटमी मुल्कों से दोस्ती की कसम। दिखने वाली है सबसे बड़ी जंग की धमक। मिसाइल की बौछारें, टैंकों की गर्जना, लड़ाकू विमानों से ब्लास्ट, वॉरशिप की तैनाती। मिडिल ईस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने के लिए तीन मुल्क एक छतरी के नीचे आने वाले हैं। इसकी सबसे ताजा तस्वीर यह है, ईरान की जमीन पर रूस के 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट Su-57 फेलॉन की लैंडिंग। ईरान और रूस का मिलिट्री गठजोड़ पुराना है। यूक्रेन जंग में ईरान के ड्रोन ने रूस को ताकत भी दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान वापसी की सूरत बना रहा है और इसमें उसकी पीठ के पीछे रूस के साथ साथ चीन भी खड़ा है। ईरान ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल कर रहा है, हथियारों की ताकत दिखा रहा है। लेकिन ईरानी कमांडर के जो बयान आ रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ इन हथियारों की ताकत नहीं है,
बल्कि दो मुल्कों की ताकत का भरोसा भी है। ईरान की आर्म्ड फोर्स इस वक्त जुल्फिकार 1403 नाम से वॉर एक्सरसाइज कर रही है। लड़ाकू विमान सुखोई 35 से लेकर समंदर में जाग्रोस और शाहिद बागेरी जैसे वारशिप और फिर आसमान में कॉम्बैट ड्रोन। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वॉर ड्रिल में ईरान जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से जंग के हर हालात के लिए वॉर रेडी हो चुका है। इस वॉर ड्रिल को लेकर ईरान की नेवी के रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने दावा किया है कि ईरान की आर्म्ड फोर्स किसी भी धमकी के खिलाफ खड़ा होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कूटनीतिक जंग की एक दूसरी बिसात भी बिछी हुई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अगले कुछ दिनों में तेहरान भी पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि इसमें सुखोई 57 फेलॉन के डील की चर्चा हो सकती है। सुखोई 57 वो लड़ाकू विमान है जिसे सीधे सीधे अमेरिका के फाइटर जेट F-35 और F-16 की ताकत का माना जाता है। अगर यह डील हो जाती है या फिर रूस ईरान की वायुसेना को अपने इस लड़ाकू विमान की मदद देने को राजी हो जाता है, तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों को मिडिल ईस्ट में हवाई संतुलन साधने के लिए सोचना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत को बचाए रखने के लिए चीन भी की प्लेयर है। अमेरिका के अंदर इसे लेकर भी खलबली मची हुई है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी सेनेटर जॉन कैनेडी ने चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ सेंट्रल और पूर्वी यूरोप से होते हुए इंडो पैसिफिक तक रूस, चीन और ईरान का गठजोड़ अमेरिका और यूरोप की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जॉन कैनेडी ने यह भी कहा है कि चीन और रूस मिडिल ईस्ट में ईरान के वर्चस्व को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रूस और चीन ईरान के साथ एक एक्सिस बना रहे हैं। तीनों मुल्क अमेरिका से अलग अलग भिड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि रूस, चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने वाली है। ईरान लगातार अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो पार्टनर्स की, एलाइज की तलाश में है और जाहिर है कि रशिया और चाइना ईरान की इस रणनीतिक आवश्यकता को समझते हुए उसके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं और इसी प्रक्रिया में Su-35 जैसे विमान को रशिया ने अब ईरान को देने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। जो रिश्ता अब तक सिर्फ महज एक सामरिक दोस्ती तक सिमटा हुआ था, रूस, चीन और ईरान उसे एक सामूहिक शक्ति में तब्दील करने की ओर बढ़ चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।